हेलो एवरीवन। तो आज हम वैदिक के लेक्चर में देखने वाले हैं रिवर्स ऑस्कुलेशन। तो रिवर्स ऑस्कुलेशन सेम मेथड है, सेम प्रोसेस करनी है जो प्रोसेस हमने फ्लैग डिजिट मेथड में की है। हम फ्लैग डिजिट मेथड में करते थे उस तरह से कैलकुलेशन हमें क्या करना है, रिवर्स ऑस्कुलेशन में करना है। तो यहाँ पे देखो 4 एग्जाम्पल लिए हैं और चारों के एग्जाम्पल में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। मतलब जब हमने ऑस्कुलेशन पढ़ा था उसमें देखा था कि डिवाइजर एंडिंग विथ 9 एंड 3 होता है तो वो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता है, और जो एंडिंग विथ 1 है वो नेगेटिव ऑस्कुलेटर, और एंडिंग विथ 7 वो भी क्या होता है, नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है। ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्पल हमें रिवर्स ऑस्कुलेशन मेथड में देखना है। ठीक है, तो देखो रिवर्स ऑस्कुलेशन सेम एज फ्लैग डिजिट मेथड कैसी है। तो फ्लैग डिजिट मेथड में हम क्या करते थे, यूनिट प्लेस को लेते थे एज अ फ्लैग डिजिट बाय चेंजिंग इट्स साइड, राइट। लेकिन यहाँ पे और जो 10 प्लस डिजिट होता है उसको क्या करते हैं, हम एज इट इज लेते हैं एज अ ट्रांजिएंट डिवाइजर। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे लेना है, फ्लैग डिजिट सिलेक्ट करना है, ट्रांजिएंट डिवाइजर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कॉमन ऐसा है कि रिवर्स ऑस्कुलेशन में हमेशा फ्लैग डिजिट जो है एक तो 1 रहेगा या नेगेटिव 1 रहेगा, मतलब दोनों में से एक ही रहेगा, दूसरा तीसरा कोई भी नहीं रहेगा। रिवर्स ऑस्कुलेशन में सिर्फ फ्लैग डिजिट मेथड एक तो 1 रहेगा या तो 1 बार रहेगा, मतलब नेगेटिव 1 रहेगा। दो ही फ्लैग डिजिट्स रहते हैं रिवर्स ऑस्कुलेशन पे। तो देखो कैसे रहते हैं, यहाँ पे एंडिंग विथ 9 है ना, ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है, एंडिंग विथ 9 है, तो ये पूरा नंबर जो है वो 19 है। तो 19 को कैसे लिखते हैं हम, 20 को एक कम, राइट। 19 को कैसे लिखते हैं, 20 को एक कम, दैट इज 2 1 बार। तो 2 1 बार हो गया। यहाँ पे 13 देखो, जब भी हम ऑस्कुलेशन में करते देखा था हमने, जब डिवाइजर एंडिंग में 3 होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। मतलब ये डिवाइजर हम एज इट इज नहीं लेते, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। तो वो मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद 39 होगा, राइट। 39 है तो उसको हम लिख सकते हैं 4 1 बार, क्योंकि 40 को 1 कम है। मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आया, 1 बार, यहाँ पे भी मॉडिफाई करने के बाद 1 बार आया। अभी देखो 21 है, नेगेटिव ऑस्किलेटर है ना, ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव ऑस्किलेटर। और पॉजिटिव यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव ऑस्किलेटर का हमेशा फ्लैग डिजिट जो है वो क्या रहेगा, यूनिट प्लेस रहता है, लेकिन उसका साइन चेंज करके। तो हमेशा क्या रहेगा, वो 1 रहेगा, 1, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो फ्लैग डिजिट जो है वो हमेशा 1 रहेगा, किसका, पॉजिटिव ऑस्किलेटर का। अभी हम मूव होते हैं नेगेटिव ऑस्किलेटर की ओर। देखो यहाँ पे एंडिंग विथ 1 है और एंडिंग विथ 7 है। जब हम एंडिंग विथ 1 करते थे तो क्या करते थे हम, उसको कुछ भी नहीं करना था, है ना, उसको मल्टीप्लाई करना था नहीं, एज इट इज लेना था। तो यहाँ पे देखो जो नंबर मिला यूनिट प्लेस पे वो 1 है, पॉजिटिव 1 मिला। अभी देखो जब डिवाइजर एंडिंग विथ 7 होता है तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं। तो ये 7 3 आर 21, 2 इज कैरी, 3 1 आर एंड 51, राइट। मतलब 17 एंडिंग विथ 7 है तो उसको क्या करते थे हम, मल्टीप्लाइड बाय 3 करते थे और न्यू डिवाइजर हमारा क्रिएट होता था। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि यूनिट प्लेस पे क्या है, पॉजिटिव 1 है। मतलब हमें सेकेंड पॉइंट मिला कि नेगेटिव ऑस्किलेटर में हमेशा जो हमें फ्लैग डिजिट मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव 1 होगा, क्योंकि हम फ्लैग डिजिट चूज करते हैं यूनिट प्लेस को, लेकिन उसके साइन चेंज करके। तो यूनिट प्लेस चूज किया लेकिन उसकी साइन चेंज किया। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिवर्स ऑस्कुलेशन में 2 ही डिजिट्स मिलते हैं फ्लैग डिजिट, एक तो 1 रहता है या तो
नेगेटिव 1 रहता है। 1 कब रहता है? जब पॉजिटिव ऑस्किलेटर होगा तो हमेशा फ्लैग डिजिट जो है वो पॉजिटिव 1 होगा। जब भी नेगेटिव ऑस्किलेटर होगा तो फ्लैग डिजिट जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव 1 होगा। ये दोनों बातें हमें क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, याद रखना है कि ये दोनों जो एग्जांपल है वो पॉजिटिव ऑस्किलेटर के हैं और ये दोनों जो है वो नेगेटिव ऑस्किलेटर के हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। ये है 79232 डिवाइडेड बाय 19। 19 को ही हम लिखते हैं वो इक्वल्स टू वैल्यू है, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं की है, ये इक्वल है, यहाँ पे एडजस्टमेंट की है, इन दोनों में एडजस्टमेंट की है। जब भी हम डिवाइजर में एडजस्टमेंट करते हैं तो लास्ट में जब क्वोशंट निकलता है तो हम ये एडजस्टमेंट उसको वापस देते हैं। मतलब जब एंडिंग में 3 and 7 होगा तो क्वोशंट एज इट इज नहीं लिखना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके लिखना है। और जब भी एंडिंग विद 9 and 1 होगा तो वो क्वोशंट जो भी आएगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद तो वो एज इट इज लेना है। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे लिखते हैं 79232 और यहाँ पे लिखते हैं 19 इज इक्वल टू है 2 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लैग डिजिट मेथड में क्या होता है, जितने डिजिट्स का फ्लैग डिजिट होता है उतने डिजिट्स के बाद हम क्या करते हैं, रिमाइंडर लाइन खींच लेते हैं। तो आफ्टर 1 डिजिट रिमाइंडर लाइन। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्लैग डिजिट हमेशा ये पॉजिटिव ऑस्किलेटर है तो 1 रहेगा, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये एग्जांपल जो है डिवाइजर ये क्या है, पॉजिटिव ऑस्किलेटर का मतलब यहाँ पे फ्लैग डिजिट जो आएगा वो 1 ही आएगा, पॉजिटिव 1 ही आएगा। ठीक है, और ट्रांजिएंट डिवाइजर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमेशा हम क्या करते हैं फर्स्ट डिजिट एज इट इज लेते हैं, फिर इसको डिवाइड करना है 2 से, तो क्या होगा 2 3 6 1 इज रिमाइंडर। तो 3 कहाँ लिखना है, क्वोशंट, क्वोशंट यहाँ पे लिखो नीचे, और रिमाइंडर जो है वो नेक्स्ट के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नीचे लिखना है, उसके बराबर में नहीं लिखना है, उसके थोड़ा सा नीचे लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये यहाँ पे जो भी क्वोशंट आया वो इसके नीचे ऐड करना है हमें। तो इनके एडिशन कितनी हुई, ये हो गया पूरा 19 है ना, ये 1 है और ये 9 है, लेकिन लिखा दूसरे तरीके से, लेकिन ये क्या है पूरा 19 है। 19 प्लस 3 होता है 22 मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22। तो 22 को अगेन 7 से क्या 2 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 11 आएगा और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। क्वोशंट नीचे और रिमाइंडर इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये एज इट इज यहाँ पे ऐड करना है, तो इनके एडिशन हो गई 13। 13 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 6 13। ठीक है, 2 6 12 होता है और 1 होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है, फिर 6 जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इनके एडिशन क्या हो गई, 13 प्लस 6 होता है 19। ओके, अभी क्या करना है, 19 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 9 18, 1 इज रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर, फिर 9 एज इट इज क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिख लिया। इनके एडिशन करनी है तो 10 प्लस 9 होता है 19, अगेन 19 आ गया, उसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 9 18, 1 इज कैरी, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। अभी क्या करना है, ये 1 ये 9 एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना है, तो 12 प्लस 9 कितना होता है 21, तो 21 जो है वो हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया। ठीक है, 21 जो है वो हमारा क्या आया, रिमाइंडर आया।
हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या है, रिमाइंडर पार्ट में है ना 21, तो 21 क्या हुआ हमारा रिमाइंडर। लेकिन देखो डिवाइजर जो है हमारा वो 19 था ना, 19 था। यहाँ पे जो हमें मिला वो 21 मिला, तो 21 को इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 19 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ, 21 इज इक्वल्स टू क्या है, 19 प्लस 2 है। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन नहीं है कि ये 21 है, 21 है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने इक्वल्स टू 19 की वैल्यू लिखी थी वो 21 बार है, मतलब ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर इक्वल है क्या? नहीं है, ये 21 है, पूरे 21 वैल्यू है। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, हमें डिवाइजर लिखना है तो 19 प्लस 2 कितना होता है, 21 होता है। तो ये जो 19 है मतलब एक बार एडिशन की, तो ये एक हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस देना है। तो यहाँ पे 1 प्लस ऐड कर दिया तो हमें जो क्वोशंट मिलेगा वो होगा 10 0 7, यहाँ पे 1 और सेकेंड डिजिट जो होता है वो हम कैरी देते हैं दूसरे को, तो 3 प्लस 1 होता है 4। मतलब हमारा जो क्वोशंट मिला हमें, क्वोशंट इज इक्वल टू मिला 41700, ये हो गया हमारा क्वोशंट। एंड रिमाइंडर जो मिला ये 19, तो यहाँ पे चला गया, ये 19 मतलब 1, क्योंकि हम क्या करते हैं 19 को डिवाइड करने के बाद क्वोशंट 1 आएगा ना, तो वो 1 है ये, ठीक है, ये 1 है वो। तो अभी रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा सिर्फ 2, तो रिमाइंडर हमें मिला 2 और क्वोशंट हमें मिला 41700। दिस इज द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है 58435 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, लेकिन हमारा जो डिवाइजर है वो 13 है, लेकिन वो एज इट इज नहीं लेना है, ठीक है, वो क्या करना है, हमें मॉडिफाई करना है। तो 13 को हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो वो मिलेगा 39, और 39 की इक्वल्स टू वैल्यू है 41 बार, मतलब हमारा जो न्यू डिवाइजर है वो 41 बार है, ठीक है, 13 नहीं है, क्या है, 41 बार है। तो हम हमेशा की तरह यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडेंड, यहाँ फिर लिखेंगे डिवाइजर, जो एक्चुअल डिवाइजर है वो लिखेंगे, उसके नीचे जो नया मॉडिफाइड डिवाइजर है वो लिखेंगे। फिर क्या करना है, हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव ऑस्किलेटर का एग्जांपल है, तो यहाँ पे फ्लैग डिजिट जो है वो 1 पॉजिटिव रहेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या करना है, हमें 4 लेना है एज अ ट्रांजिएंट डिवाइजर आफ्टर 1 डिजिट रिमाइंडर लाइन, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 5 यहाँ पे लिखना है एज इट इज फर्स्ट डिजिट, फिर 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो 1 जार और 1 रिमाइंडर। क्वोशंट कहाँ लिखते हैं हम, नीचे, रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें ये डिजिट एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे एज इट इज डिजिट क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा फ्लैग डिजिट जो है वो 1 है ना, ठीक है, तो इसको 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 ही आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी क्वोशंट आएगा उसको हमें फ्लैग डिजिट जो है 1 है ना पॉजिटिव, उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगे वो एज इट इज सेकेंड रो में आएंगे, ठीक है, समझ में आया। और ये जो लिखते हैं हम, ये 1 नीचे, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि फ्लैग डिजिट मेथड में हमें पता है सेकेंड रो में हम लिखते थे रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट, तो रिमाइंडर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो क्या होगा वो, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो मल्टीप्लाई किया 10 से तो 10 आएगा, 10 प्लस 8 होता है 18, मतलब ये 2 रो क्या किया है, 2 रो को एक बनाया है। तो यहाँ पे 18 आने ही वाला था, तो हमने इजी बनाने के लिए शॉर्ट मेथड यूज करनी है, तो हम 1 यहाँ पे ही लिख लेते हैं, मतलब उसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, 19 ऐड करना है, फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 4 जार 16, 16 कितना बचा, 3 बचा, तो 3 यहाँ पे देखते थे हम। फिर क्या करना है, ए नंबर क्वोशंट एज इट इज यहाँ पे भी लिखना है। फिर ये हो गया 34 प्लस 4 38, 38 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 9 जार 38
और 2 बचेगा हमारा रिमाइंडर, तो वो यहाँ पे दे दिया। फिर 9 1 जार 9 यहाँ पे दे दिया। फिर इनकी करनी है एडिशन, 23 प्लस 9 होता है 32, 32 दे दिया यहाँ पे। फिर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 4 से 32 को, तो क्या होगा 8 4 जा 32, रिमाइंडर हुआ 0, तो यहाँ पे लिख लिया 0। फिर 8 1 जा 8 यहाँ पे लिखना है। इनकी एडिशन कितनी होती है 8 प्लस 13, 8 प्लस 5 दैट इज 13। ठीक है, 13 क्या है हमारा, डिवाइजर भी 13 है। ठीक है, रिमाइंडर भी क्या आया 13 आया। 13 को कैसे लिख सकते हैं हम, 13 प्लस 1, राइट। फिर क्या करना है हमें, ये 13 को इसको वापस देना है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्वोशंट 1 और इसकी एडिशन होती है 9 9 4 1, मतलब हमारा जो क्वोशंट मिला हमें वो क्या मिला 1499, 1499 मिला। लेकिन ये जो क्वोशंट मिला वो हमारा डिवाइजर था 39 के लिए मिला था। फिर क्या करना है हमें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्वोशंट मिल जाएगा 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 होता है 29, 2 इज रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 इज 4। तो हमारा क्वोशंट जो मिला वो हमें मिला 4497 एंड रिमाइंडर जो है वो हमें क्या मिला, यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या होगा 13 इज इक्वल टू 13 प्लस 0, 1 नहीं 0, राइट। तो रिमाइंडर होगा हमारा 0। इस तरह से हमें सेकेंड एग्जाम्पल भी मिल गया। जिस अभी देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल, 3 5 9 8 7 1 डिवाइडेड बाय 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइजर 2 1 है, नेगेटिव ऑस्किलेटर है, मतलब उसका जो फ्लैग डिजिट है वो -1 आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, नेगेटिव ऑस्किलेटर और पॉजिटिव ऑस्किलेटर में। अभी देखो डिवाइडर जो है वो यहाँ पे लिखते हैं हम 3 5 9 8 7 1। फिर क्या करना है 21 को डिवाइजर लेना है और यहाँ पे हम आफ्टर 1 डिजिट रिमाइंडर लाइन खींचते हैं और 2 हमारा ट्रांजिएंट डिवाइजर होगा और फ्लैग डिजिट जो है वो -1 होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फर्स्ट डिजिट हमेशा एज इट इज, फिर यहाँ पे जो डिजिट्स आएगा 2 के साथ उसको डिवाइड करना है, तो 2 1 जार 2 होता है और रिमाइंडर 1, तो 1 रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो क्वोशंट आता है वो एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये है नेगेटिव ऑस्किलेटर का एग्जांपल, तो नेगेटिव ऑस्किलेटर में क्वोशंट हमेशा एज इट इज आएगा लेकिन उसके साइन चेंज करके आएगा। ठीक है, उसके साइन चेंज करके यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड रो में क्वोशंट आएगा। तो यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे हमने उसको -1 लिखा। फिर इन दोनों की करनी है एडिशन, तो 15 - 1 कितना होता है 14, तो यहाँ पे होगा 14। 14 को डिवाइड करना है 2 से, तो 7 आएगा क्वोशंट, रिमाइंडर आएगा 0। फिर ये क्वोशंट एज इट इज यहाँ पे लिखना है लेकिन साइन चेंज करके लिखना है, तो इनकी एडिशन होती है 9 - 7 होता है 2। फिर 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे 1 आएगा क्वोशंट और 0 रिमाइंडर होगा। फिर क्या करना है, जो भी क्वोशंट आया वो एज इट इज लेना है लेकिन साइन चेंज करके लेना है, तो 8 - 1 होता है 7, तो यहाँ पे आ गया हमारा 7। 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 3 जार 6 होता है, रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर क्या करना है, 3 को एज इट इज यहाँ पे लिखना है लेकिन साइन चेंज करके, तो 17 में से 3 गया तो वी गेट 14। 14 को क्या करना है 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे 7 आएगा, रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 7 को यहाँ पे लिखना है लेकिन साइन चेंज करके, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 1 - 7, तो -6 आ गया। ठीक है, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है तब हम क्या करते हैं, हमें रिमाइंडर की पॉलिसी पता है क्या होता है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं होता है ना, और डिवाइजर से छोटा रहता है। तो यहाँ पे डिवाइजर जो है हमारा 21 है,
तो जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो उस टाइम क्या करना, डिवाइजर उसमें ऐड करना और एक सब्ट्रैक्ट करना कोशेंट में से एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही हम 21 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस किया, कहाँ पे, कोशेंट पार्ट में, और रिमाइंडर पार्ट में क्या किया, डिवाइजर को ऐड किया। कब ऐसा सिचुएशन आती है, जब रिमाइंडर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमारा कोशेंट हमें मिल जाएगा 1 7 1 3 6, हमारा कोशेंट मिल गया हमें, और रिमाइंडर जो है वो मिलेगा 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें मिलेगा 15। हेंस कोशेंट इज इक्वल टू मिला 1 7 1 3 6 एंड रिमाइंडर हमें मिला 15। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं।